अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है वो पेज नंबर 76 पर मौजूद है। हम जो है वो टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो आज जो है जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 12.1 से लेकर 12.5 तक हैं। तो आज हम 12.1 से 12.5 तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस repel each other with a force of 0.2 newtons when they are 10 centimeter apart. Find the force with each exert on the other when they are 1 centimeter apart and 5 centimeter apart. दो अनइक्वल चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जिस फोर्स से वो रिपेल कर रहे हैं वो हमारे पास है 0.2 न्यूटन जब वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हैं। तो हमें फोर्स फाइंड करनी है जब हम ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर तक कर दें और फिर जब हमने उसको 5 सेंटीमीटर तक रखा तो उस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। फोर्स हमें दी हुई है 0.2 न्यूटन। डिस्टेंस हमें जो गिवन था जिस पे 0.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो 10 सेंटीमीटर है और हमें फोर्स फाइंड करनी है जब हमने 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा उसको और सेकंड जब हमने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा। तो बताइए कि फोर्स क्या होगी। तो फोर्स जो हमें गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन और डिस्टेंस जो है हमारे पास या रेडियस बोलते हैं इसको, इसे हम R से शुरू कर लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर। इसके बाद हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू लगेगी, के जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास होता है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स मतलब F डैश ले लेते हैं इसको। इफ़ R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.01 मीटर आ जाएगा। और सेकंड चीज़ हमें फाइंड करनी है फोर्स जब हमने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। तो इसको ले लेते हैं फोर्स F डबल डैश इफ़ R इज इक्वल टू R कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगेन चेंज करेंगे, हमारे पास डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो गया हमारे पास 0.05 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जब हमने 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो फार्मूला कौन सा चाहिए होता है। फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमें Q1 Q2 तो गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे Q1 Q2 फाइंड करेंगे। Q1 Q2 किस वैल्यू से फाइंड करेंगे, फोर्स हम इसमें ये वाली रखेंगे। रेडियस जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर वाला रखेंगे। तो हमारे पास जब Q1 Q2 आएगा तो हम फिर इसकी वैल्यू को Q1 Q2 की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस में पुट करेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस में पुट करेंगे, तो हमारे पास F डैश और F डबल डैश फोर्स आ जाएगी। चलें सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q1 Q2। तो व्हेन चार्जेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब चार्जेस जो है वो 10 सेंटीमीटर हमने दूर रखे हुए, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें यहाँ पे Q1 Q2 फाइंड करना है। Q1 Q2 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे R जो है R स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में है, F के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे K जो है मल्टीप्लिकेशन में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, Q1 Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन K। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली। F जो है हमारे पास 0.2 है, R जो है 0.1 है, उसका स्क्वायर लेंगे और K की वैल्यू जो है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 9 एक्सपोनेंट 9 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.22 एक्सपोनेंट -13। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.22 एक्सपोनेंट -13।
चार्जेस हैं तो चार्ज का यूनिट क्या होगा हमारे पास, कूलम। यहाँ पे सिंबल लिख लेंगे कूलम का C। तो ये तो हमारे पास Q1 Q2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, F डैश फोर्स फाइंड करेंगे जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर चार्जेस को रखा है, और F डबल डैश फाइंड करेंगे जब हमने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर चार्जेस को रखा है। तो फोर्स हम फाइंड करेंगे व्हेन चार्जेस आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 Q2 हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास है 2.22 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम स्क्वायर। डिस्टेंस जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास आ गया 0.01 मीटर। के की वैल्यू हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और एफ डैश हमें फाइंड करना है, फार्मूला जो है हमारे पास वही लगेगा, सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। एफ डैश इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास है 2.22 एक्सपोनेंट माइनस 13 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास कितना है, ये 0.1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये जो है ना 0.01 है। चलें तो इसको करते हैं हम 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2.22 एक्सपोनेंट माइनस 13, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.01 के स्क्वायर से। 0.01 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19.8। तो एफ डैश की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो है 19.8, या इसको राउंड ऑफ करके लिखो तो एफ डैश इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे जब चार्जेस को हम 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो कितनी आएगी। चलिए जी, फोर्स एफ डबल डैश वन चार्जेस आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 Q2 हमारे पास 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 13 है। आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर। के की वैल्यू हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। एफ डबल डैश हमें फाइंड करना है, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, और इसमें सिर्फ सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 हमारे पास है 2.22 एक्सपोनेंट माइनस 13 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2.22 एक्सपोनेंट माइनस 13, इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.05 का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.799। फोर्स जो हमारे पास आ गई 0.799। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.8 न्यूटन। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 12.2 क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 एंड माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 का, सेकंड है हमारे पास माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। दोनों जो है वो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए एक दूसरे से, वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो रखे हुए एक दूसरे से। अ चार्ज 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दैम। इन दोनों के दरमियान में हमने एक चार्ज रख दिया जो कि हमारे पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम का, इसे हमने Q3 बोल दिया। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। इस वाले चार्ज पर ये वाली कितनी फोर्स अप्लाई करी होगी, ये चार्ज इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, हमें इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए ये वाला चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव, जो बीच में रखा है वो भी है पॉजिटिव, और ये वाला जो चार्ज है ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी भी जो फोर्स लग रही होगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी। मतलब 1 जो है जो 3 पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स 1 3, वो भी इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव की जो फोर्स लग रही होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी, वो भी इस डायरेक्शन में लग रही होगी, और वो फोर्स हो जाएगी हमारे पास F23। तो हमें ये फोर्स फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। चलें तो Q1 हमारे पास कितना है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। Q2 हमारे पास है माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। Q3 हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम। A से B या B से C तक का डिस्टेंस, A से B या B से C तक का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ये कितना है हमारे पास, इसको R1 और R2 भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। तो R1 या R2 या A से B या B से C तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर।
और ए से सी तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको हम आर भी कह रहे हैं, ये हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। इसको भी हमने मीटर में चेंज किया, डिवाइड कर दिया 0.4 से, तो 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4। के की वैल्यू हमारे पास है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ फाइंड करने के लिए वो वाली फोर्स फाइंड कर लेंगे जो Q1 Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे जो Q2 चार्ज Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है। तो Q1 जो Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स है हमारे पास F13, और जो Q2 Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है हमने ले ली वो F23। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेट F13 एंड F23 इज़ द फोर्स। F13 और F23 वो फोर्स है दैट इज़ एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2, जो किस पे एक्सर्ट हो रही है, ऑन Q3। द नेट फोर्स ऑन Q3 विल बी, जो नेट फोर्स क्या होगी, हम पहले F1 फाइंड करेंगे, फिर F13 फाइंड करेंगे, देन F23 फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स आ जाएगी। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं F13 वो फोर्स है जो Q3 किस पर लगा रहा है, Q1 पर लगा रहा है, सॉरी जो Q3 पर लग रही है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो इसमें हमारे पास Q1 कितना है, Q1 हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम। Q3 हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट -5 हमें गिवन था। कॉपी ले लेते हैं सामने। और इसके बाद हमारे पास R1 कितना गिवन है, R1 हमने लिया था जिसे हम बोल रहे थे A से B तक का डिस्टेंस, इसको A से B भी लिख सकते हैं, A to B। ये हमारे पास है कितना, 20 सेंटीमीटर को जो मीटर में हमने चेंज किया तो हमारे पास आ गया था 0.2 मीटर। और K की वैल्यू जो है हमें मालूम है कितनी होती है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपली वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। F13 में फाइंड करना है K Q1 Q3 अपॉन R1 का स्क्वायर, या इसको R1 को अगर हम A भी लें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन AB का स्क्वायर। चलें F13 सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। K हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -4, Q3 हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट -5, और A से B तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 0.2 का स्क्वायर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 13। यह आ जाएगा हमारे पास 1350, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है। देन हम फाइंड करेंगे F23 वाली फोर्स जो किस पर लग रही है, जो 2 की वजह से 3 पर लग रही है। Q2 हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, Q3 गिवन है 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम। R2 या B से C तक का डिस्टेंस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया 0.2 मीटर। K की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगेन वही फार्मूला पुट करेंगे हम, F23 इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। F23 इज इक्वल टू K हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q2 कितना है, ये है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Q3 से। Q3 की वैल्यू है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम, डिवाइड कर देंगे BC स्क्वायर से। तो BC हमारे पास कितना था, ये 0.2 मीटर था, तो स्क्वायर ले लेंगे। जब हमने इसका स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड कर दिया 0.2 के स्क्वायर से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1350 न्यूटन। अब ये हमारे पास फोर्स आ गई है F23, जो 3 पर चार्ज 2 की वजह से लग रही है। अब हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे या नेट फोर्स फाइंड करेंगे। तो नेट फोर्स किसके इक्वल है, सो नेट फोर्स ऑन Q3 पर जो नेट फोर्स लग रही है जिसे हमने F3 बोला है, वो किसके इक्वल है हमारे पास, F13 प्लस F23। F3 इज इक्वल टू F13 किसके इक्वल है हमारे पास, 1350 आई है, और F23 जो है वो भी इक्वल है हमारे पास 1350 के। दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2700 न्यूटन। अगर इसको एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये F3 इज इक्वल टू 2.7 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन।
चलें अब स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.3। चलें एक मिनट ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है ये F3 ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमने F3 लिखा है, मैं लिखना भूल गई थी वहाँ पे। चलें अब न्यूमेरिकल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 12.3। क्वेश्चन हमें गिवन है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, जो कितने माइक्रोकूलम का है, वो 4 माइक्रोकूलम का है। ये रखे हुए हैं एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर, एक मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ और यहाँ रख दिया, ये 3 कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। और उस कॉर्नर की उस स्क्वायर की का जो डिस्टेंस है, उसकी साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ए से बी तक, जिसे मैंने R1 बोल दिया, ये है 20 सेंटीमीटर। बी से सी तक का भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, जिसे BC बोल दिया। सी से डी तक या ए से डी तक बोलें या डी से ए तक बोलें, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। हमें हर चार्ज पर फोर्स फाइंड करनी है कि हर चार्ज जो है वो कितनी फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस वाली फोर्स को मैंने बोल दिया, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो हो गई F1, यहाँ वाली फोर्स को बोल दिया F2, यहाँ वाली फोर्स को बोल दिया F3। तो यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये हो गई F1, यहाँ जो लग रही है ये हो गई F2 और यहाँ जो लग रही है F3। ओके जी, अगर देखा जाए तो Q3 भी Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और Q2 भी Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जो Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, और जो Q3 Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसकी फोर्स को हम नाम दे देते हैं। तो Q3 की वजह से जो Q1 पर लग रही है वो हो जाएगी हमारे पास F13, और Q2 की वजह से जो Q1 पर लगेगी वो हमारे पास हो जाएगी F12। बिल्कुल इस तरह ये जो Q1 है ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये जो हमारे पास Q2 है ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। बिल्कुल इस तरह ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q2 पर भी Q3 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और Q1 भी Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ उनके। तो 2 चार्ज पर जो 1 की वजह से लग रही है वो कौन सी फोर्स हो गई, वो गई हमारे पास F21, और 2 चार्ज पर जो 3 की वजह से लग रही है वो होगी हमारे पास F23। एक मिनट, ये जो है ना हमारे पास 3 की वजह से लग रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो है 1 आएगा। अच्छा, अब जो 3 चार्ज पर 1 की वजह से लग रही है वो गई F31, और जो 2 की वजह से Q3 पर लग रही है वो गई F32। चलिए यहाँ सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो Q1 Q2 और Q3 सब इक्वल हैं। Q1 Q2 Q3 जो है वो इक्वल है, ये है 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट -6 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम। डिस्टेंस जो हमें गिवन है कौन सा है, A से B तक बोलो, या B से C तक बोलो, या C से D तक बोलें, या हम D से E तक लें। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम है, जिसे हम R1 और R2 R3 और R4 का नाम दिया है। तो वो हमारे पास क्या है, वो 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कूलम कांस्टेंट की होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है जो Q1 पर लग रही है Q2 और Q3 की वजह से, और F2 फोर्स फाइंड करनी है जो Q1 और Q3 की वजह से लग रही है, और F3 फोर्स फाइंड करनी है जो Q2 और Q1 की वजह से लग रही है। तो फोर्स ऑन Q1, जिसे हमने नाम दे दिया F1 का, और फोर्स ऑन Q2 जिसे हमने कह दिया ये हो गई F2, और फोर्स ऑन Q3 जिसे हमने बोल दिया F3। तो ये तीनों फोर्सेस हमें फाइंड करनी है, 1 बाय 1 तीनों को हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं जो Q1 चार्ज पर फोर्स लग रही है। तो Q1 चार्ज पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो Q2 की वजह से लग रही है फोर्स, तो इसको हमने ले लिया, ये F2 फोर्स है। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। पहले Q2 वाली फोर्स जो Q1 पर लग रही है वो फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगेगा हमारे पास F12 = K Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर। A से B तक का डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है। K की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 एक्सपोनेंट 9, F12 = 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट 6, और Q2 भी हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट 6।
को डिवाइड कर देंगे ए बी के स्क्वायर से। ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जो हमने मीटर में चेंज किया हमारे पास आ गया 0.2 मीटर। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई F12 की, कितनी आ गई 3.6 न्यूटन। तो F12 हमारे पास 3.6 न्यूटन आ गया। अब Q1 चार्ज पर जो Q3 की वजह से फोर्स लग रही है वो फाइंड करेंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कहेंगे F13। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज F13 KQ1 Q3 अपॉन AC स्क्वायर। अब देखिए AC जो है हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग टू फाइंड द डिस्टेंस या टू फाइंड AC वी हैव पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। फॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो है हमारे पास, ट्राइंगल ABC कौन सा है हमारे पास, ABC, ये ट्राइंगल आ रहा है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। AC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि AC हमें फाइंड करना है। AB किसके इक्वल है, AB हमारे पास है 0.2 का स्क्वायर और प्लस 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर जब लेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.08। 0.08 ये हो गया हमारे पास AC स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Q1 Q3 अपॉन AC स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है F13 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q3 कितना है, Q1 हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय Q3 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और AC स्क्वायर हमारे पास आया है 0.08। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.8 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास 1.8 न्यूटन। तो यहाँ हमारे पास F13 भी फाइंड हो गया है और यहाँ पे हमने जो है वो फाइंड कर लिया F12। अब हम दोनों का जो है वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे ताकि हमारे पास F1 फोर्स आ जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगी टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, to calculate magnitude of the resultant F1 of F12 and F13। तो फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, F1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 और कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो हम लेंगे तो हमारे पास अगर हम ABC ट्राइंगल देखें तो हमारे पास यहाँ से भी अगर देखा जाए तो 45 डिग्री एंगल आएगा, यहाँ से भी देखा जाए तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल जो है हम यहाँ पे दे देंगे 45 डिग्री का। तो जस्ट उसमें वैल्यू पुट करनी है। F1 इज इक्वल टू F12 कितना है हमारे पास, ये 3.6 आया था, इसका स्क्वायर ले लिया प्लस F13 हमारे पास कितना है, ये हो गया 1.8 का स्क्वायर जो हमने ऊपर निकाला है प्लस यहाँ आ जाएगा 2। F13 है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और इसका ले लेंगे cos 45 का रूट। cos 45 हमारे पास होता है 0.707। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये हो गया हमारे पास 12.96 प्लस इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास हो गया 3.24 प्लस जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12.96 और मल्टीप्लाई बाय 0.707। cos 45 इक्वल होता है 0.707 के और F1 जो है हमारे पास आ गई कितनी, जब मैंने इसका स्क्वायर सबको प्लस करके इसको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई F1 की 25.36 का रूट लेंगे हम। 25.36 का जब हमने रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5.04 न्यूटन। तो F1 जो है हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। F1 हमारे पास आ गया है 5.04 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे F2, इसके बाद हम फाइंड करेंगे F3। ओके जी, अब हम फाइंड करेंगे जो फोर्स Q2 पर लग रही है
Q1 चार्ज की वजह से और Q3 चार्ज की वजह से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो Q2 चार्ज है उस पर Q1 भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और Q3 भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। Q1 जो Q2 पर एक्सर्ट कर रहा है वो हो गई हमारे पास F21 और Q3 जो Q2 पर एक्सर्ट कर रहा है वो है F23। अच्छा, अगर इसके दरमियान एंगल देखा जाए तो हमारे पास बन रहा है राइट एंगल, ये है 90 डिग्री। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो क्या है हमारे पास F21 इज इक्वल टू K Q2 Q1 AB का स्क्वायर। तो जैसे इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, ये हमारे पास हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट -6 और Q1 की वैल्यू भी हमारे पास 4 एक्सपोनेंट -6 है, क्योंकि चार्जेस हमारे पास सेम थे। A से B तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास सेम था। वो कितना था, 20 सेंटीमीटर था, जिसको हमने मीटर में चेंज कर लिया था और मीटर में चेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 0.2 का स्क्वायर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया इसके स्क्वायर से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F21 कितनी आएगी, हमारे पास आ जाएगी 3.6 न्यूटन। तो F21 तो हमारे पास आ गई 3.6 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे Q2 पर फोर्स जो किसकी वजह से लग रही है, Q3 की वजह से लग रही है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 इज F23 इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन BC का स्क्वायर। F23 हमारे पास कितना दिया हुआ है, F23 इज इक्वल टू 9 एक्सपोनेंट 9, K की वैल्यू आ गई। Q3 हमारे पास अगेन 4 एक्सपोनेंट 6 है और Q3 भी हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 6 है, डिवाइडेड बाय B से C का स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास 0.2 का स्क्वायर है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो सेम वैल्यू आएगी, मेरे पास कितनी आई है 3.6 न्यूटन। तो F23 भी मेरे पास कितनी आ गई 3.6 न्यूटन। ओके जी, अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट F2 ऑफ F21 एंड F23। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, जो है 0 होता है। जब ये 0 पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे F2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करेंगे। F21 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, F21 की आई है हमारे पास 3.6 का स्क्वायर और प्लस ये भी 3.6 का स्क्वायर। ये पूरी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, तो मैं इसको नहीं लिख रही। जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये आ गई 12.96 प्लस 12.96 का रूट, दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 25.92 F2 और F2 इज इक्वल टू इसका जब रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 5.09 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे Q3 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, Q3 पर जो Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो हम फाइंड करेंगे। ओके जी, तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q3, फोर्स क्या हमारे पास F3, फोर्स ऑन Q, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे Q3 पर जो Q1 की वजह से लग रही है। तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। F31 इज इक्वल टू K Q3 Q1 अपॉन AB का स्क्वायर। K की वैल्यू हमारे पास है 9.6, 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6। A से B तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारे पास, सेम है। एक मिनट, यहाँ पे A से B तक का डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि A से C तक का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ मैं डायग्राम से जो है बना लेती हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, हम फाइंड कर रहे हैं Q3 पर जो फोर्स लग रही है। सबसे पहले हम फाइंड Q3 ड्यू टू Q1, Q3 पर Q1 की वजह से जो लग रही है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस यूज़ होगा वो A से C तक, जो हमने पीछे निकाला था A से C तक, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। A से C का AC स्क्वायर का डिस्टेंस आया था हमारे पास 0.08, तो यहाँ पे मैंने 0.08 लिख लिया। अब जब हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, F31 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे चार्ज Q3 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लग रही है।
ओके जी, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 इज F32 के Q3 Q2 BC का स्क्वायर, B से C तक, मतलब Q2 जो Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय Q3 है हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 जो है वो Q2 की वैल्यू है। B से C तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये हमारे पास था सेम डिस्टेंस था, ये भी हम ले लेंगे 0.2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे इसके स्क्वायर से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F32 की कितनी हो जाएगी, ये 3.6 न्यूटन। तो हमारे पास F32 फोर्स भी आ गई है। अब हम F31 और F32 का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant फोर्स F3 ऑफ किसकी वजह से लग रही है, ये F31 और F32 फोर्स जो थी इसका हमने रिजल्टेंट ले लिया। ओके जी, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला वही यूज़ करेंगे, F3 इक्वल टू F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 F32 cos 45। cos 45 कैसे आया हमारे पास, अगर यहाँ से देखा जाए तो भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारे पास कितना है, 45 है। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, F3 इज इक्वल टू F31 कितनी आई है हमारे पास 1.8 का स्क्वायर प्लस F32 हमारे पास आया है 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 F31 है हमारे पास 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से और cos 45 यहाँ लिख लेंगे हम। ओके जी, cos 45 हमारे पास होता है 0.707 के। जब मैंने 0.707 को इन सबसे प्लस किया, इसको से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 25.36। 25.36 की का जब हमने रूट लिया तो हमारे पास F3 जो फोर्स आ गई वो कितनी आ गई 5.04 न्यूटन। तो हमने इस तरह से 3 फोर्सेस फाइंड कर ली जो Q1, Q2 और Q3 चार्ज पर लग रही थी। F3 हमारे पास आई है 5.04, F2 जो आई है हमारे पास 5.09 और F1 जो आई है वो 5.04। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास 12.4। 3 चार्जेस गिवन है हमें Q1, Q2 एंड Q3। हमें इसकी वैल्यूज़ दे दी हैं। आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखिए, यहाँ यहाँ और यहाँ। मेजर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हमें ट्राइंगल के साइड्स का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 पर हमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डेटा हम बना लेते हैं। डेटा हमारा क्या है, Q1 हमारे पास 7 एक्सपोनेंट -6 है, Q2 हमारे पास -4 एक्सपोनेंट -6 है, Q3 है -5 एक्सपोनेंट -6। A से B तक का डिस्टेंस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। B से C तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। A से C तक का डिस्टेंस हमारा गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। हमें फोर्स फाइंड करनी है Q1 पर, तो इसको मैंने ले लिया F1। अब देखिए Q1 पर 2 फोर्सेज लग रही हैं, 2 चार्जेस की वजह से लग रही हैं। Q2 भी Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q3 भी Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q2 जो Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज क्या हो जाएगी, हमारे पास फार्मूला वही लगेगा, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर। जस्ट वैल्यू हमने पुट करनी है इसमें। मैंने वैल्यू पुट की, K की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 एक्सपोनेंट 9 और 7 एक्सपोनेंट -6 कूलम जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास आ गई Q1 की वैल्यू, Q2 की हमें इतनी वैल्यू दी हुई है। और A से B तक का डिस्टेंस कितना था हमारे पास 0.03, तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी, इस सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास वैल्यू आ गई, ऊपर मल्टीप्लाई मैंने जब किया तो 252 एक्सपोनेंट -3 आ गई और इसका स्क्वायर लेने पर हमारे पास वैल्यू आ गई 9 एक्सपोनेंट -4। जब मैंने इसको इसे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई F12 इज इक्वल टू 280 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे वो फोर्स जो Q3 Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है। तो Q3 जो Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने बोल दिया F13। तो यहाँ लिख देते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, F13 इज इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन AC का स्क्वायर।
ए से सी तक का डिस्टेंस ले रहे हैं हम। की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 है। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? Q1 की वैल्यू है 7 एक्सपोनेंट -6 और Q3 की वैल्यू हमारे पास है 5 एक्सपोनेंट -6 को डिवाइड कर देंगे AC की वैल्यू से। AC कितना है हमारे पास? AC हमारे पास है 0.04 का स्क्वायर। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर आ गया 315 एक्सपोनेंट 3 और इसका स्क्वायर लेने पर 1.6 एक्सपोनेंट 3। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास F13 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो गया 315 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट 3। तो ये हो गई हमारे पास 196.875, यहाँ लिख दिए 196.87 न्यूटन। तो ये हो गई हमारे पास F13। अब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो नाउ फाइंड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें एंगल भी चाहिए होगा। तो एंगल हमें मालूम नहीं है, सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC में अगर देखें तो हमारे पास हम एंगल निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होगा हमारे पास? देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस R1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस R2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस R3 है। यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं कि ये A से B तक डिस्टेंस R1 है, B से C तक का डिस्टेंस हमारे पास है R3 और A से C तक का डिस्टेंस हमारे पास है R2। तो इसी फार्मूले से हम जो है एंगल निकाल लेंगे। क्या होगा हमारे पास? R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा निकल आएगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। R3 हमारे पास है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 हमारे पास है 3 का स्क्वायर और प्लस R2 हमारे पास है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस थीटा। जब मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 कॉस थीटा। अब जब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसमें कितनी? ये हो गया 25 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास प्लस करने पर 25 प्लस 24 कॉस थीटा। यहाँ पे ये प्लस में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 25 24 कॉस थीटा। इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0 24 कॉस थीटा। अब देखिए, ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 0.24 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा अपनी जगह पे रहेगा, कॉस इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा इन्वर्स। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 0। कॉस इन्वर्स अगर हम लेते हैं तो कॉस इन्वर्स हमारे पास आएगा कितना? कॉस इन्वर्स 0 हमारे पास कितना होता है? यहाँ हम ले लेते हैं, शिफ्ट दबाना है आपने, कॉस लिखना है तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इन्वर्स। अब हम अपने वैल्यू लिखेंगे 0 और इक्वल टू दबा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो थीटा हमारे पास कितना है? 90 है। तो यहाँ पे जो थीटा आ गया हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 90। अब मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे और हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके जी, तो उसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या लगेगा? मैग्नीट्यूड के लिए हमने फार्मूला लगा लिया F1 इज इक्वल टू √F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर 2F12 F13 और कॉस थीटा। चलें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो F12 की वैल्यू हमारे पास है 280 हमने फाइंड की थी और F13 की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है? F13 की वैल्यू हमारे पास आई थी 196.87 इसका स्क्वायर और ये हो गया 196.87 का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया 280 मल्टीप्लाई बाय 196.87 और ये हो गया कॉस। हमारे पास थीटा कितना आया था? ये आया था 90 कॉस 90। हमें मालूम है कि कॉस 90 इक्वल होता है 0 के। तो ये पूरी वैल्यू कॉस 90 जब 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ हम अगर डायरेक्टली 0 लिख दें
तो इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ले लें, और इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई 117157.8। इसका जब मैंने रूट लिया तो ये मेरे पास F1 की वैल्यू आ गई 342.28 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स जो है जो Q1 चार्ज पे लग रही थी वो फाइंड हो गई है। अब सेकंड चीज़ हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो यहाँ हम डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। देखिए ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास हो ये F13 वाली फोर्स है और बेस हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास आ जाएगा F13 अपॉन बेस क्या हो गया हमारे पास F12। तो थीटा में फाइंड करना है, थीटा अपनी जगह पे रहेगा। tan जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा इन्वर्स, tan इन्वर्स इज इक्वल टू F13 अपॉन F12। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। F13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास 196.87 और डिवाइडेड बाय F12 की वैल्यू आई थी 280। यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan इन्वर्स थीटा। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास 196.87 डिवाइडेड बाय 280, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.703 tan इन्वर्स। इसका हम tan इन्वर्स लेंगे। तो tan इन्वर्स किस तरह से लेंगे, आपने शिफ्ट दबाना है, tan लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इन्वर्स। इसके बाद आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 0.703, तो ये हमारे पास हो गया 35.1। तो जो एंगल हमारे पास आया है कितना आया है 35.1 डिग्री। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ सिल्क threads each 20 centimeter long. The spheres are given equal charges and they are found to repel each other, coming to rest 24 centimeter apart. Find the charge on each. टू स्मॉल स्फीयर्स हैं, दोनों के मैस सेम दिए हुए हैं। कितना मैस है 0.1 ग्राम है। दोनों को एक थ्रेड से जो है सिल्क के थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया है और सिल्क के थ्रेड की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दोनों स्फीयर्स को जब हमने इक्वल चार्जेस दिए तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपल किया। और कितनी दूर तक रिपल किया इन्होंने, 24 सेंटीमीटर तक रिपल किया। बताइए दोनों पर चार्ज क्या होगा, दोनों स्फीयर्स पर क्या चार्ज होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है 0.1 ग्राम है। ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.001 kg। Q1 और Q2 जो है वो सेम है, मैस सेम है, तो मैंने Q1 इस वाले चार्ज को Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया। दोनों को मैंने ले लिया Q के इक्वल। O से A और O से B तक का डिस्टेंस, O से A और O से B तक का डिस्टेंस सेम है। 20 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है सिल्क के थ्रेड की। तो हमने O से A और O से B तक का डिस्टेंस ले लिया इक्वल, और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिया। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर, 0.24 मीटर। A से C और C से B तक का डिस्टेंस सेम है, या B से C तक का डिस्टेंस सेम है। तो 24 को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.12 मीटर। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इस पर। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो हमारे पास फोर्स लग रही है वेट। सेकंड हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है, जो इस डायरेक्शन में लग रही है। थर्ड हमारे पास लग रही है टेंशन, जो अपवर्ड लग रही है। यहाँ भी टेंशन लग रही है जो अपवर्ड है। तो यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्फीयर A एंड B आर वेट W=mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स ऑफ रिपल्जन जो इस डायरेक्शन में लग रही है दोनों स्फीयर्स पर। और हमारे पास टेंशन जो है जो कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। अब हम रिजॉल्व करेंगे टेंशन को उसके कंपोनेंट में। तो टेंशन हमारे पास इसके दो कंपोनेंट है, एक TX कंपोनेंट में और एक TY कंपोनेंट में हमने किया। ठीक है, यहाँ भी TX कंपोनेंट और ये TY कंपोनेंट हो गया। बाकी को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक हो गया TX और दूसरा हो गया TY। TX इक्वल होता है T cos थीटा के, और Y कंपोनेंट में T sin थीटा आएगा। अब हमने ये देखना है कि कौन सी फोर्स जो है वो किसको बैलेंस कर रही है। तो अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे।
बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 ऑन चार्ज ए चार्ज पर अप्लाई करेंगे। हमने ये देखना है कि कौन जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर हम पीछे चले जाएं डायग्राम पे तो देखिए हमारे पास जो Tx है उसको बैलेंस करने वाली फोर्स है हमारे पास ये वाली फोर्स जिसे मैंने क्या बोला था, फोर्स ऑफ रिपल्जन। और वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स जो हमारे पास टेंशन का y कंपोनेंट है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि समीशन एफ एक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और हमारे पास ये किसके इक्वल है, Tx। कौन बैलेंस कर रहा है इसको, फोर्स ऑफ रिपल्जन इज इक्वल टू 0। Tx किसके इक्वल है हमारे पास, हमने ऊपर लिखा है T cos थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा F इज इक्वल टू 0। फोर्स यहाँ पे माइनस में है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू F। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम y कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारे पास समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। टी वाई जो है बैलेंस कर रहा था किसको, वेट को, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। टी वाई किसके इक्वल है, टी साइन थीटा के इक्वल है। तो टी वाई की जगह आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। डब्ल्यू हमारे पास इक्वल होता है किसके, एम जी के। तो डब्ल्यू की जगह एम जी की वैल्यू लगाएंगे, टी साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। एम जी यहाँ पर माइनस में है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इक्वेशन 1 क्या है, ये है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। टी से टी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगी वैल्यू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी अपॉन एफ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, इसकी जगह टेन थीटा लिख दिया मैंने, एम जी अपॉन एफ। हमें f निकालना है तो f को हम वहाँ ले जाएंगे और टेन थीटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f इज़ इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, मैथ्स हमें मालूम है जी हमारे पास 9.8 है, लेकिन थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि हम बाद इसमें इसको पुट करके थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ पे एफ फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अगर ट्राइंगल ओ ए सी की बात की जाए, इन ट्राइंगल ओ ए सी तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा इन ट्राइंगल ओ ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसके इक्वल है, यहाँ मैं लिख देती हूँ अलग से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ओ सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ओ सी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ हमारे पास है 0.220 का स्क्वायर माइनस ये भी हमारे पास 0.12 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए ओ इक्वल था किसके, 20 सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो 0.20 आ गया। और ए सी जो है वो इक्वल था 12 के, तो 12 को जब मैंने मीटर में चेंज किया, 12 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो ये आ गया 0.12। अब हमने इसका स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर आ गया 0.04
माइनस इसका आ गया 0.0144। दोनों को सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 0.0256। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने रूट ले लिया, ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया तो ये हो गया OC, और इसका हमारे पास रूट कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.16 मीटर। तो OC हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल टू, tan थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास है OC, यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह OC, और बेस हमारे पास है यहाँ पे AC। तो OC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और AC की वैल्यू हमें गिवन है जो है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो है वो फाइंड कर लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। OC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 0.16, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगी हमारे पास tan थीटा इज़ इक्वल टू OC की वैल्यू है हमारे पास 0.16 डिवाइडेड बाय AC हमारे पास है 0.12। इसको इससे हमने डिवाइड किया तो tan थीटा हमारे पास आ गया 1.333। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 4 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने यहाँ फाइंड की थी, ताकि हमारे पास F आ जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या वैल्यू है हमारे पास, F इज़ इक्वल टू mg अपॉन tan थीटा। क्या वैल्यू पुट करेंगे, F इज़ इक्वल टू मैथ्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, मैथ्स हमें गिवन था 0.001 किलोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे 0.001 मल्टीप्लाई बाय ये है हमारे पास 9.8। tan थीटा हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है 1.333। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल फोर्स की, कितनी आएगी 7.35 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई फोर्स, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास फोर्स भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने चार्जेस फाइंड करने हैं। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम अगेन यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। हम इसको अगले पेज पे कर देते हैं। तो यूजिंग कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, फिजिकल टू के क्यू और क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्यू जो है हमारे पास सेम है, तो क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर ले लेंगे। तो एफ इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। एफ़ की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है, कितनी है 7.35 एक्सपोनेंट 4 इज़ इक्वल टू 9 एक्सपोनेंट 9। क्यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास था 0.24 का स्क्वायर। अब हमने इसको अरेंज करना है। Q2 हमें फाइंड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 7.35 के, ये हो गया एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9। यहाँ पे ये डिवीजन में है, इसके साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2Q स्क्वायर। जब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन की और स्क्वायर लिया इसका डिवीजन की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई 0.047 एक्सपोनेंट -13। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या लेंगे, इसका रूट लेंगे। तो Q इज़ इक्वल टू, इसका रूट लिया मैंने 0.047 एक्सपोनेंट -13 का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, Q इज़ इक्वल टू 6.85 एक्सपोनेंट -8 कूलम। तो यहाँ तक हमारे कूलम लॉ के जो न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।